हेलो स्टूडेंट्स, हरिओम कॉमर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एनपीओ के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हुए एनपीओ चैप्टर का जो क्लास है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शंस फॉर द करेंट ईयर। करेंट ईयर के लिए सिर्फ सब्सक्रिप्शंस जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा उसका कैलकुलेशन एग्जैक्ट अमाउंट कैसे हम लोग निकालेंगे, उसके लिए हेडिंग हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शंस फॉर करेंट ईयर, मतलब चालू वर्ष के दौरान के लिए, करेंट ईयर के लिए एक्चुअली एग्जैक्टली जो इनकम है सब्सक्रिप्शन से वो कितना है, इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोग आज यहाँ सीखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, एज वी नो सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट पेड बाय its members, paid by members periodically, either quarterly, half yearly or yearly, so that their membership remain alive, ताकि उनका मेंबरशिप बना रहे। इसलिए मेंबर जो हैं वो हाफ ईयरली, एनुअली या क्वार्टरली बेसिस पर वो कुछ चंदा देते हैं। ऐसे चंदा दो तरह के होता है, लाइफ मेंबरशिप भी चंदा कुछ लोग लंबे समय के लिए भी देते हैं और कुछ लोग चंदा मेंबर के अलावा भी जनरल पब्लिक से भी हम लोग लेते हैं। लेकिन जब जनरल पब्लिक से लेते हैं तो दान के श्रेणी में आ जाता है, डोनेशन के श्रेणी में आ जाता है। तो यहाँ हम लोग सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड वेदर इट इज़ फॉर करेंट ईयर, प्रीवियस और नेक्स्ट पीरियड इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बिकॉज इट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। ये चंदा से जो आय होता है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन जो होता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट। इसलिए इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में यानी डेबिट साइड में दिखाया जाता है। और फिर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ये सारा कितना बकाया है, कितना एडवांस है, प्रीवियस ईयर का एडवांस कितना है, करेंट ईयर का एडवांस, इनको एडजस्ट करने के बाद जब एक्चुअली अमाउंट फॉर करेंट ईयर हम लोग निकाल लेते हैं तो दैट अकाउंट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसको हम लोग दो तरह से निकाल सकते हैं। इसको निकाल कितने तरह से सकते हैं? दो तरह से। एक बाय प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बनाकर, स्टेटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, और दूसरा बाय प्रिपेयरिंग द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। और आज हम एक नया चीज भी आपको बतलाने वाले, इक्वेशन के थ्रू भी इसको निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन से, फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं हम लोग इसको। तो एक एक करके आज हम लोग स्टडी करेंगे। पहला है कि स्टेटमेंट बना करके हमको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर। सबसे पहला चीज क्या करना चाहिए इसमें कि सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सक्रिप्शंस, पहले लिख लेंगे या स्टेटमेंट बनाएंगे ना, तो पहले एक यहाँ ऐसे कर दीजिए, फॉर्मेट भी बना लीजिए स्टेटमेंट का। इधर अमाउंट लिख दीजिए, इसमें पर्टिकुलर्स लिख दीजिए, पर्टिकुलर्स, और ये हेडिंग के रूप में ऐसे ही लिख देंगे कि कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन पे यहाँ लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, कितना हम लोग वर्ष के दौरान चंदा के लिए प्राप्त किए। और वो प्राप्त किए वर्ष के दौरान, करेंट ईयर ड्यूरिंग द ईयर रिसीव किए,
अब वो किस ईयर के लिए है ये मालूम नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर के लिए भी हो, एडवांस में मिला हो, या प्रीवियस ईयर के लिए भी हो, जो अभी मिला हो, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग वो अभी मिला हो, वो रिलेटेड हो प्रीवियस ईयर से। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर जितना मिला पहले उसको लिख लेंगे। अब इसी में एडजस्ट कैसे करेंगे, तो देख लेंगे कि जो करेंट ईयर के चंदा के इनकम यानी इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन को जो बढ़ाएगा, जो इंक्रीज हो जिससे होता है, जिससे बढ़ेगा, उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। वैसे आइटम्स, वैसे इससे संबंधित इंफॉर्मेशन, रिलेटेड इंफॉर्मेशन which increases the amount of subscriptions are added, और जो करेंट ईयर से रिलेटेड नहीं है लेकिन उसमें इंक्लूड है, इंक्लूड तो है लेकिन उनका करेंट ईयर से कोई रिलेशन नहीं है, तो दोज ट्रांजेक्शन्स और इंफॉर्मेशंस आर डिडक्टेड फ्रॉम द सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तब हम लोग नीचे जो बचेगा वही निकाल लेते हैं, क्या कि अमाउंट टू बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ये हो गया। ऐड इसमें करेंगे अगर करेंट ईयर के दौरान यानी आउटस्टैंडिंग outstanding subscriptions at the end of year, स्टूडेंट्स आप इसमें सोच कर देखेंगे कि जो करेंट ईयर के एंड में, एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर जो आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, आइदर एज ऑन 31 दिसंबर और ऑन 31 मार्च, वो किस ईयर से रिलेटेड होगा। सोच कर देखना है कि जो ड्यूरिंग द ईयर के एंड में जो आउटस्टैंडिंग है वो निश्चित रूप से कंसर्निंग होगा करेंट ईयर से, करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन में वो होगा, इसलिए इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। यहाँ क्या कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। और अगर करेंट ईयर के स्टार्टिंग में ही, बिगिनिंग में, करेंट ईयर के बिगिनिंग में यानी एट द बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर यदि रिसीव्ड इन एडवांस मिला हो, अभी आज 1 अप्रैल है, 1 जनवरी है, और उसी दिन अगर एडवांस मिल रहा है, तो ये तो हम लोग आसानी से सोच सकते हैं कि वो किस ईयर से रिलेटेड होगा, वो करेंट ईयर से रिलेटेड होगा, यानी दैट विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस ऑफ करेंट ईयर, so it will be added, it must be added you can say। तो इसको भी हम लोग जोड़ लेंगे, यानी सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस in the beginning of करेंट ईयर, करेंट ईयर के दौरान, करेंट ईयर के बिगिनिंग में, एट द बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर, बिगिनिंग डबल एन यहां होगा, बिगिनिंग में प्राप्त हो, वो करेंट ईयर का है, इसलिए दैट विल बी एडेड। एंड अब इसको जब टोटल कर लेंगे तो डिडक्ट क्या करेंगे, लेस क्या करेंगे, लेस वैसे आइटम को करेंगे, दोज आइटम्स विल बी डिडक्टेड विच आर इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट कंसर्न्ड टू द करेंट ईयर। वो करेंट ईयर से रिलेटेड नहीं है लेकिन वो शामिल हैं, वे इंक्लूडेड हैं इसमें, बट नॉट related to current year, तो those items of subscriptions will be deducted here। लेस किसको करेंगे जी, पहले लेस किसको करेंगे, लेस करेंगे सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस
outstanding subscriptions at the beginning of current year. ऑफ द करेंट ईयर, इसको लेस करेंगे। जिसको लेस करना रहता है ना, तो अकाउंट में आपको तो मालूम होगा कि उसको ब्रैकेट में हम लोग शो करते हैं, यानी फिगर शोन इन द ब्रैकेट, ये क्या इंडिकेट करते हैं? इंडिकेट दैट फिगर या दैट अमाउंट इज टू बी डिडक्टेड, जो ब्रैकेट में दिखाए हुए रहेंगे। तो ये अब इसको क्यों घटाएंगे, क्यों लेस करेंगे, क्यों डिडक्ट करेंगे, हम लोग इस पर विचार कर लेंगे। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग है एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, अभी आज 1 अप्रैल है, बिगिनिंग ऑफ ईयर है, 1 जनवरी है, और आज ही आउटस्टैंडिंग है। सोच सकते हैं ना, क्यों किस ईयर से रिलेटेड होगा? करेंट ईयर से रिलेटेड बकाया हो सकता है क्या 1 ही तारीख को? जिस दिन अभी ईयर स्टार्ट हो रहा है उसी दिन करेंट ईयर से बकाया हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो किससे रिलेटेड है? प्रीवियस ईयर से। सो इट इज टू बी डिडक्टेड, इट विल बी डिडक्टेड, इट मस्ट बी डिडक्टेड फॉर फाइंडिंग आउट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस ऑफ करेंट ईयर। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट आइटम क्या एक घटाया जाएगा कि सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ ईयर। एक और सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस at the end of year, at the end of year, इस पर विचार करेंगे हम लोग, सोचेंगे कि क्यों इसको घटाना है सर। तो सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस एट द करेंट ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, यानी 31 दिसंबर को एडवांस मिल रहा है। एट द एंड ऑफ करेंट ईयर क्या होगा? आइदर 31 और 31 मार्च, 31 दिसंबर और 31 मार्च। तो 31 दिसंबर को या 31 मार्च को जो एडवांस मिल रहा है बच्चों, हम लोग सोच सकते हैं, इतना तो स्पष्ट हम लोग को समझ में आ रहा होगा, आप लोग को भी आ रहा होगा कि ये किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं किस ईयर से रिलेटेड है। ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो करेंट ईयर में तो उसको शामिल है, लेकिन वो है रिलेटेड किससे? नेक्स्ट ईयर से। सो इट मस्ट बी डिडक्टेड हियर, इसको भी हम लोग लेस कर लेंगे, और तब जो आएगा वो जो आएगा ये आएगा अमाउंट टू बी शोन ऑन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम साइड ऑफ एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये निकल गया। ऐसे हम लोग एक स्टेटमेंट के माध्यम से इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस फॉर करेंट ईयर निकाल सकते हैं, जिसको कि हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में यानी इनकम साइड में दिखाते हैं। और अगर सब्सक्रिप्शंस नॉट रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस है फॉर करेंट ईयर, उसको कहाँ हम लोग दिखाते हैं?
दैट इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी सब्सक्रिप्शंस नॉट रिसीव्ड एट या सब्सक्रिप्शंस नॉट रिसीव्ड टिल द डेट ऑफ बैलेंस शीट, जिस समय बैलेंस शीट तैयार किया जा रहा है उस समय तक, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जा रहा है उस समय तक अगर नहीं मिला है तो उसको हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। और ऐसे इस एडजस्टमेंट के बाद जो अमाउंट आता है इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इनकम साइड में इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर के रूप में दिखाते हैं। और इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट कहाँ दिखाया जाएगा, इट विल बी शोन ऑन द रिसिप्ट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग इसको एक तरीके से और भी दिखा सकते हैं, हम लोग अकाउंट बनाकर भी इसको दिखा सकते हैं, सब्सक्रिप्शंस अकाउंट भी बना सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि सब्सक्रिप्शंस अकाउंट कैसा अकाउंट होगा? इनकम अकाउंट होगा ना, नॉमिनल अकाउंट होगा। सब्सक्रिप्शंस अकाउंट इनकम अकाउंट होगा, क्योंकि इनकम का अकाउंट है। तो इनकम अकाउंट का फंडा क्या है? जब इनकम इंक्रीज करता है, जो मॉडर्न अप्रोच ऑफ जर्नलाइजिंग है या रिकॉर्डिंग है वो यही कहता है ना कि जब इनकम इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करेंगे उसको, और जब इनकम जिससे डिक्रीज करता है उसको डेबिट करेंगे। तो अब हम अगर सब्सक्रिप्शंस अकाउंट बनाएंगे तो दोज आइटम्स विच इंक्रीज द अमाउंट ऑफ income from subscriptions will be credited here, उनको क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, यानी सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा उनके साथ। और अगर जो सब्सक्रिप्शंस के अमाउंट को घटाएंगे, कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, उनको डेबिट करेंगे, डेबिट साइड में करेंगे एंट्री। तो ऐसे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाने वाला अमाउंट होगा। सब्सक्रिप्शंस अकाउंट बना करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। इन अकाउंट फॉर्म कैसे निकाल सकते हैं? इन अकाउंट फॉर्म, अकाउंट के रूप में सब्सक्रिप्शंस अकाउंट कैसे होता है? सब्सक्रिप्शंस अकाउंट यहां लिख देंगे। अकाउंट 4 कॉलम होगा इसमें, रुपीज, पर्टिकुलर्स, रुपीज। तो बच्चों इसके क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? ये क्रेडिट साइड होगा, ये डेबिट साइड होगा, और ये क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड में किसको लिखेंगे? वैसे सब्सक्रिप्शंस के आइटम को जो करेंट ईयर के सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को बढ़ाते हों, तो उनके साथ सब्सक्रिप्शंस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। और वैसे आइटम विच डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस, उनके साथ डेबिट किया जाएगा, सब्सक्रिप्शंस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो ये यानी अगर हम डेबिट में किसको किसको लिखेंगे। और एक बात और जान जाइए, ट्रिक मैं बतला दे रहा हूं, जैसे अभी मैं स्टेटमेंट में बतलाया ना, तो स्टेटमेंट के अनुसार भी आप एक ट्रिक कैसे फॉलो कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं कि जिसको वहां जोड़ते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, उनको यहां क्रेडिट में दिखाएंगे। यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा।
और रिसीव्ड इन एडवांस एट इन द बिगनिंग ऑफ करेंट ईयर, वो भी क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि वो दोनों करेंट ईयर के हैं और दोनों करेंट ईयर के सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को बढ़ाएंगे, इसलिए क्रेडिट में लिखा जाएगा। और डेबिट में किसको लिखा जाएगा? जो करेंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। अमाउंट रिसीव्ड में तो हैं, लेकिन वो करेंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, उनको लिखा जाएगा। जैसे किसको लिखा जाएगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस इन द बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर। करेंट ईयर के बिगिनिंग में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस हैं, अभी कुछ देर पहले हम लोग चर्चा किए, वो किस साल से रिलेटेड है? प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, इसलिए उनको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। और जो करेंट ईयर के एंड में एडवांस मिला हो, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, करेंट ईयर के एंड में जिसको जो सब्सक्रिप्शन मिला हो एडवांस के रूप में, स्वाभाविक है कि वो करेंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, तो कहां दिखाया जाएगा फिर उसको? तो उसको भी हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे, यानी सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को कम करता है, घटाता, डिक्रीज करता है, इसलिए। तो सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड में किसको दिखाएंगे? तो बाय बैंक, यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, उसके लिए बाय बैंक। ये किसके लिए? सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इसके बाद फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, या फिर बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस at the end of year, एट द एंड ऑफ ईयर जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा वो करेंट ईयर का होगा, इसलिए उसको इधर दिखाएंगे। और क्या दिखाएंगे? बाय सब्सक्रिप्शंस received in advance, subscriptions received in advance in the beginning of year, beginning of year, in the beginning of year। ये ऐसे आइटम्स, यही इतने आइटम्स हम लोग जोड़ते थे ना स्टेटमेंट बनाकर, जब हम लोग निकालते थे तो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर, तो उनको यहां क्रेडिट में लिखेंगे। और लेस किसको करते थे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट द एंड ऑफ ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, सॉरी, आउटस्टैंडिंग subscription in the beginning of year, ईयर के बिगिनिंग में, प्रारंभ में जो बकाया हो वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, सो दैट विल बी यहाँ डेबिट साइड में shown on the debit side of subscription account। एंड और क्या घटाया जाएगा इसमें? एडवांस सब्सक्रिप्शंस एट द एंड टू सब्सक्रिप्शंस एडवांस। ये कब एडवांस? तो
at the end of year, एट द एंड ऑफ ईयर, अगर ईयर के एंड में अगर सब्सक्रिप्शन से एडवांस होता हो तो नेक्स्ट ईयर के लिए है। इसीलिए अब फिर क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ का टोटल लगाकर, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, जो बढ़ाने वाला ज़्यादा होगा, और उसमें से जो लेस करने वाला कम होगा, तो जो सरप्लस आएगा, जो बचत होगा, वही इनकम के रूप में करेंट ईयर का इनकम माना जाएगा, और इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये चला जाएगा, जो बैलेंसिंग फिगर होगा ना स्टूडेंट्स, यही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं बैलेंसिंग फिगर, यही ट्रांसफर होगा वहां, फिर दोनों तरफ इक्वल कर देंगे। तो ऐसे हम लोग इन दोनों मेथड से इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और मैं आज आपको मेथड बतला रहा हूं, वो इक्वेशन के, मतलब इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस, मैं मिटाऊं इसको, यस, अगर आप नोट कर लिए होंगे तो मैं मिटाता हूं इसको। आप नेक्स्ट इसको भी नोट कर ले विद्यार्थियों, कि इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस may be calculated through इक्वेशन। एक इक्वेशन के माध्यम से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। वो इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स? वो इक्वेशन है S1 इज इक्वल टू S1 उसको लिखेंगे S1 इज इक्वल टू SR प्लस लिखेंगे OS2 इसके बाद क्या लिखेंगे? AS1 प्लस AS1 इसके बाद लिखेंगे, इसमें लेस क्या करेंगे? OS1 माइनस OS1 माइनस AS2। अब ये हो सकता है आपको लगे कि ये नया चीज है, लेकिन ये नया चीज नहीं है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी है निकालने के लिए। इसको बस समझना क्या है, S1 किसके लिए है, ये वेयर S1 स्टैंड्स फॉर सब्सक्रिप्शंस या सब्सक्रिप्शंस फॉर करेंट ईयर। और ये SR क्या है स्टूडेंट्स? SR इज इक्वल टू सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग
द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ये। और OS2 का जहां 2 लगा हुआ है वो एट द एंड, और जहां 1 लगा हुआ है वहां आपको कंसिडर करना है इन द बिगनिंग ऑफ ईयर। जिसके सामने 1 लगाए हैं हम, उसको आपको कंसिडर क्या करना है कि वो एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1, और जहां 2 लगा हुआ है उसका मतलब कि एट द एंड ऑफ ईयर, यानी एसआर सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इसमें हम लोग ऐड क्या करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, OS2 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट द एंड, एट द एंड, एट द एंड। और क्या ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, AS यानी एडवांस सब्सक्रिप्शंस एट द बिगनिंग, 1 है यानी एट द बिगनिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शंस 1 यानी एडवांस सब्सक्रिप्शंस इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग, राइट। और फिर इसमें लेस क्या करते हैं, ऐड तो इसी को करते हैं ना हम लोग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ एंड और एडवांस सब्सक्रिप्शंस इन द बिगनिंग, यही ऐड करते थे। उसी को हम लोग लिखे हैं OS2 यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट द एंड, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग, ये ऐड करते हैं। लेस क्या करते हैं, OS1 यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग, एंड AS2 यानी एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, नेक्स्ट ईयर का हो गया एडवांस सब्सक्रिप्शंस एट द एंड। तो ये हम लोग ऐसे इक्वेशन के माध्यम से इसको हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है इक्वेशन, इक्वेशन है कि S1 इज इक्वल टू SR प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2 यानी एट द एंड OS2 प्लस AS1 माइनस OS1 माइनस AS2। और इसको हम लोग किसके लिए क्या स्टैंड्स करता है इसको लिख दिए, आप जरूर इसे नोट कर लें और इसको याद कर लें। ये आपको एक नया और अट्रैक्टिव मेथड है और बड़ा रोचक इंटरेस्टिंग मेथड है निकालने का, आप निकाल सकते हैं इससे। मुझे लगता है स्टूडेंट्स कि इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस निकालने के जो तरीके हैं, मेथड्स हैं, वो अब आपको क्लियर हो गया होगा। एक टॉपिक मैं इस चैप्टर में और आपको बतलाना चाहता हूँ, वो कि कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, उपभोगजन्य वस्तुओं का कैलकुलेशन, उनका कि कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाए, उसको भी मैं आज क्लियर ही कर लेता हूं। हेडिंग चेंज कर लेंगे सभी लोग, उसमें लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ
कंज्यूमेबल गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स को हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको एक बार आप लोग जान जाइए। हाँ, कंज्यूमेबल गुड्स का अमाउंट को कैसे निकालते हैं ये यहां लिख देना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट या वैल्यू या अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, यानी ड्यूरिंग द ईयर वो गुड्स कंज्यूम कितना हुआ। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो पिछले साल की बची हुई भी होती हैं, प्रीवियस ईयर की बची हुई भी होती हैं, और कुछ करेंट ईयर के स्टार्टिंग में या ड्यूरिंग द ईयर उनका परचेजिंग भी किया जाता है। और फिर भी पता चलता है कि एट द एंड ऑफ ईयर, जब हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है, यानी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस समय तैयार किया जा रहा है उस समय तक कुछ उसके बैलेंस बचे हुए हैं। तो इतने इंफॉर्मेशन से हम उस गुड्स को कैसे निकालेंगे कि उस गुड्स का खपत, उसका कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ, यानी कंजम्पशन ऑफ दोज गुड्स कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये बहुत आसान बात है कि भाई जितना हमारे पास इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर बैलेंस है और जितना परचेज ड्यूरिंग द ईयर, जितना हम उसका परचेजिंग किए और जितना अभी बच रहा है उसको घटा लेंगे, वो दोनों को जोड़ लेंगे। ओपनिंग स्टॉक जितना हमारे पास है वो, और जितना परचेज ड्यूरिंग द ईयर है वो दोनों को जोड़ दिए, और जितना हमारे पास अभी रिमेनिंग बैलेंस है उसको लेस कर दिए, घटा लिए। जो बैलेंस आएगा वही अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, यानी कंजम्पशन उतना ही ड्यूरिंग द ईयर हुआ। कंज्यूम्ड कितना हुआ, मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ तो उतना ही होगा। इसको कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बस कंज्यूमेबल गुड्स निकल जाएगा। यानी ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स पहले लिख देंगे यहाँ स्टेटमेंट के रूप में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स लिख देंगे, इसमें ऐड करेंगे नेट परचेज ड्यूरिंग ईयर, और इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक